अस्सलामुअलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सुनिए, सीरत वॉइस की एक बेहद खास पेशकश, एक दास्तान जो आपके दिल की तहों तक उतर जाएगी। यह दास्तान है उस सफ़र की जहां एक नौजवान अपने नफ्स और दुनिया की मोहब्बतों के जाल में फंसा था और जिसे सच्चे तसव्वुफ का पहला इम्तिहान मिला। यह दास्तान है उस पीर की और उसके मुरीद की जहां हर ख्याल, हर ख्वाहिश और हर कदम में अल्लाह की रहमत और हिदायत दिखाई देती है। आप देखेंगे कि कैसे एक सादा इंसान अपने दिल की गहराई में झांकता है, अपने नफ्स और लालच को पहचानता है और अल्लाह की तरफ लौटकर सच्चा मुरीद बन जाता है। सुनते रहिए सीरत वॉइस के साथ और पूरी दास्तान जरूर सुनिए, क्योंकि यह आपको रूहानी सफर, रूह की सफाई और अल्लाह की मोहब्बत के ऐसे रंग दिखाएगी जिन्हें महसूस करके आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे और आपका दिल खुद ब खुद तसव्वुफ की राह पर चल पड़ेगा। बात उस जमाने की है जब शहर की गलियों में आम आदमी अपने दुनियावी काम और छोटी छोटी मोहब्बतों में उलझा हुआ था। इसी शहर में एक मुर्दा दिल इंसान जिसका नाम जैद था, अपने दिल की तन्हाई में खोया रहता था। वह अक्सर सोचता कि क्या वाकई इस दुनिया में सुकून और सच्चाई कहीं मौजूद है। जैद ने बहुत कोशिश की, बहुत पढ़ाई की और बहुत लोगों से मिला, लेकिन उसके दिल में हमेशा एक खालीपन था जिसे कोई नहीं भर पाया। इसी खालीपन ने उसे सूफियों और वलियों की ओर खींचा, क्योंकि उसने सुना था कि वहां असली रूहानी सुकून और अल्लाह की नजदीकी मिलती है। एक दिन शहर में अफवाह फैली कि एक बड़ा वली आया है जिसकी बातें सुनकर इंसान अपने नफ्स और मोहब्बतों को भूलकर अल्लाह के करीब पहुंच जाता है। जैद ने अपने दिल की आवाज सुनी और ठाना कि वह उस वली से मिले बिना चैन से नहीं बैठेगा। वह वली, जिसे लोग सिर्फ पीर साहब कहते थे, वो अपनी सादगी और सच्चे अंदाज के लिए मशहूर थे। उनकी आंखों में रोशनी और रहम की झलक थी और उनके अल्फाज में ऐसी मिठास थी कि सुनने वाला अपने गुनाह और नफ्स पर शर्मिंदा हो जाता। जैद ने पीर साहब के पास जाने का फैसला किया। जैसे ही उसने कदम बढ़ाया, वह महसूस कर रहा था कि यह सफर आसान नहीं होगा। पीर साहब का दरबार सादा लग रहा था, लेकिन वहां की हवा और माहौल में एक अजीब रूहानी चमक थी। जैद ने आंखें बंद की और सोचा, अब या कभी नहीं। जैद ने पीर साहब को देखा। उनके चेहरे पर सादगी और गहराई थी। जैद के मन में डर और उम्मीद दोनों साथ साथ थे। पीर साहब ने धीरे से कहा, बोलो बेटा, क्या चाहते हो? जैद ने हकलाते हुए कहा, मैं सुकून और सच्चाई चाहता हूं। मैं दिल के खालीपन को भरना चाहता हूं। पीर साहब ने मुस्कुराते हुए कहा, सच्चाई पाने का रास्ता आसान नहीं होता और तुम्हें पहले तसव्वुफ का पहला इम्तिहान देना होगा। जैद के होश उड़ गए। उसने पूछा, इम्तिहान? मैं तैयार हूं, पर बताइए वह क्या है? पीर साहब ने कहा, पहला इम्तिहान तुम्हारे नफ्स से है। तुम्हें अपनी छोटी छोटी मोहब्बतें, अपने लालच, अपने तकब्बुर और अपनी असली ख्वाहिशों को पहचानना होगा और फिर उन्हें अल्लाह के सामने झुका देना होगा। जैद ने महसूस किया कि यह सिर्फ शब्दों का खेल नहीं, बल्कि उसके दिल की सच्चाई का सामना है। पहले तो उसने सोचा कि यह आसान होगा, लेकिन जैसे ही उसने अपनी नजरें अंदर की ओर डाली, उसने देखा कि उसके दिल में कितनी चालाकियां और मोहब्बतें सिर्फ अपने लिए हैं, कितनी उम्मीदें सिर्फ दुनिया के लिए हैं। पीर साहब ने धीरे से कहा, अब आंखें बंद करो और खुद से सामना करो। जो सच सामने आएगा वही तुम्हारा पहला इम्तिहान है। जैद ने आंखें बंद की। उसकी रूह कंपा रही थी। उसने महसूस किया कि उसकी सभी कोशिशें और दुआएं सिर्फ अपने तकब्बुर और नफ्स की तसल्ली के लिए थीं। उसने पहली बार अपनी छोटी छोटी गलतियों, मोहब्बतों और लालचों को महसूस किया। पीर साहब ने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, देखा बेटा, यह पहला कदम है। जो इंसान अपनी नफ्स को पहचान लेता है वही सच्चा सूफी बन सकता है। जैद के आंखों में आंसू थे, लेकिन दिल में एक अजीब हलचल और सुकून भी था। उसने महसूस किया कि अब वह सिर्फ अल्लाह की तरफ मुड़ सकता है और उसके पहले इम्तिहान ने उसके दिल की सारी झूठी मोहब्बतों को ढुलकर साफ कर दिया। जैद ने पहली बार अपने नफ्स की असलियत देखी थी, लेकिन यह सिर्फ शुरुआत थी, पहला कदम था। पीर साहब ने उसकी आंखों में गहराई से देखा और कहा, बेटा, अब तुम्हें आगे बढ़ना होगा। तुम्हारे सामने है दिल की सारी मोहब्बतें और दुनिया का हर लालच। जो उन्हें छोड़ देगा वही रूहानी सफर में सच्चा मुकाम पाएगा। जैद ने महसूस किया
कि यह सफर आसान नहीं था। उसका दिल सिर्फ अल्लाह की तरफ नहीं मुड़ रहा था, बल्कि उसके अपने छोटे छोटे तकब्बुर के ख्याल और मोहब्बतें उसे पीछे खींच रही थीं। उसने पहली बार समझा कि सच में सुकून पाना और रूहानी सफर आसान नहीं। पीर साहब ने उसे एक छोटे से कमरे में ले जाकर कहा, यहां बैठो और अपने दिल की आवाज सुनो। जो कुछ सामने आएगा उसे छुपाना मत। जैद ने आंखें बंद की। कमरे की खामोशी में उसे अपने दिल की सारी आवाजें सुनाई देने लगीं। पहले तो वह डर गया। उसे महसूस हुआ कि उसके दिल में कितनी छोटी छोटी बातें, दुनिया की मोहब्बतें और अपनी खुशियों की लालसा छिपी हुई थी। पीर साहब ने धीरे कहा, जैद, जो इंसान अपनी कमजोरी देखता है और उन्हें कबूल करता है, वही असली हिम्मत और सच्चाई रखता है। जैद ने खुद से कहा, मैं सच देख रहा हूं और अब मैं इन सभी मोहब्बतों और लालचों से खुद को आजाद करना चाहता हूं। पीर साहब ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, यही तुम्हारा इम्तिहान है। केवल वही रूहानी सफर में बढ़ सकता है जो अपने नफ्स को झुका दे और अल्लाह के लिए सब छोड़ दे। जैद ने महसूस किया कि यह केवल शब्दों की बात नहीं, बल्कि उसके पूरे वजूद का सामना था। उसने पहली बार अपने तकब्बुर और छोटी छोटी ख्वाहिशों को अल्लाह के सामने झुका दिया, और तभी उसके दिल में एक अजीब सुकून और रोशनी आ गई। पीर साहब ने उसकी तरफ देखा और कहा, अब बेटा, आगे का सफर मुश्किल होगा। हर कदम पर तुम्हें अपने नफ्स का सामना करना पड़ेगा, लेकिन जिस दिन तुम अपने दिल की पूरी सफाई कर लोगे, उसी दिन तुम एक सच्चे सूफी बन जाओगे। जैद की आंखों में आंसू थे, लेकिन दिल में रोशनी और उम्मीद की किरण भी थी। उसने पहली बार सच्ची तसव्वुफ की मिठास महसूस की। उसने जाना कि सिर्फ अल्लाह की मोहब्बत ही दिल को तसल्ली देती है। पीर साहब ने उसे बाहर की तरफ चलने को कहा। जैद ने देखा कि शहर की गलियों में दुनिया की हलचल जारी थी, लेकिन अब उसकी आंखें से सब कुछ अलग नजर आ रहा था। वह समझ गया कि सच्चा सफर तो दिल से शुरू होता है और हर कदम इम्तिहान है। जैद ने धीरे से कहा, पीर साहब, मैं अब समझ गया हूं कि मेरा दिल कितना छोटा और मोहब्बतों में उलझा हुआ था। अब मैं इसे अल्लाह के हवाले कर रहा हूं। पीर साहब ने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा किया बेटा, यह तुम्हारा पहला इम्तिहान था, लेकिन याद रखो, तसव्वुफ में हर दिन इम्तिहान है। जो इंसान अपने नफ्स और ख्वाहिशों को हर रोज अल्लाह के सामने झुका सके, वही सच्चा मुरीद बनता है। जैद ने महसूस किया कि अब उसके कदम और भी मजबूत और दिमाग और भी शांत हो गया था। पहले डर और उलझन थी, अब सुकून और उम्मीद की हलचल थी। उसने पहली बार यह जाना कि सच्चा सफर केवल इम्तिहान और सब्र से मिलता है, और हर इम्तिहान दिल को और रूह को अल्लाह के करीब लाता है। जैद अब अपने पहले इम्तिहान के बाद दिल में अजीब हलचल महसूस कर रहा था। उसने देखा कि उसका नफ्स अब भी कभी कभी बहकता, कभी कभी दुनिया की मोहब्बतों की तरफ खींचता, लेकिन अब वह जान चुका था कि पीर की नज़र में सच्चा इम्तिहान यही है, अपने दिल की हर कमजोरी को पहचानना और अल्लाह के सामने झुक जाना। पीर साहब ने उसे बुलाया और कहा, बेटा, अब तुम्हारा असली सफर शुरू होता है। मुरीद वही बनता है जो अपने नफ्स पर काबू पा सके और हर रोज अपने दिल को साफ करता रहे। जैद ने पहली बार समझा कि मुश्किल सिर्फ नफ्स को झुकाने में नहीं, बल्कि हर रोज उसे अपने हकीकती मकसद की याद दिलाने में है। उसने पूछा, पीर साहब, क्या मैं कभी पूरी तरह सच्चा मुरीद बन पाऊंगा? पीर ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, सफर कभी खत्म नहीं होता। हर कदम इम्तिहान है, लेकिन जिस दिन तुम अपने दिल में हमेशा अल्लाह की मोहब्बत महसूस करोगे, वही दिन है जब तुम्हारा सफर मुकाम तक पहुंचेगा। जैद ने अपने दिल की गहराई में झांका। उसे पहली बार असलियत में महसूस हुआ कि मोहब्बत सिर्फ शब्दों में नहीं, बल्कि हर सांस, हर पल, हर ख्याल में हो सकती है। पीर साहब ने उसे एक छोटे से बगीचे में ले जाकर कहा, बेटा, यहां बैठो और अपने दिल की आंखों से देखो। जो कुछ भी बाहर दिखता है, उसे अपने अंदर महसूस करो। हर पेड़, हर फूल, हर हवा की हलचल तुम्हारे दिल को सिखाती है। जैद ने आंखें बंद की और महसूस किया कि उसके अंदर अजीब सा सुकून फैल गया है। उसने देखा कि उसके दिल की धड़कन अब अल्लाह की मोहब्बत में रम रही है और दुनिया की हर छोटी चीज अब उसे बहकाने में काम नहीं आ रही। पीर साहब ने धीरे कहा, देखा बेटा, यही सच्चा तसव्वुफ है। एक कामयाब मुरीद वही बनता है जो हर रोज अपने दिल को साफ करता है और हर सांस में अल्लाह को याद करता है। जैद की आंखों में आंसू थे,
ये आंसू दर्द के नहीं बल्कि दिल की सफाई और रूहानी सुकून के थे। उसने पहली बार महसूस किया कि सच्चा इंसान वही है जो अपने तकब्बुर, अपनी मोहब्बतों और लालसाओं को अल्लाह के हवाले कर दे। पीर साहब ने उसे उठाकर अपने पास खड़ा किया और कहा, अब बेटा, तुमने पहला इम्तिहान पार कर लिया है, लेकिन ध्यान रखना, असली सफर अब शुरू होता है। जो रोज अपने दिल की सफाई करता रहेगा वही सच्चा मुरीद बनता है। जैद ने महसूस किया कि अब उसका दिल पहले से हल्का, दिमाग शांत और रूह चमक रही थी। उसने पहली बार यह जाना कि सच्चा सफर केवल इम्तिहान और सब्र से मिलता है, और हर इम्तिहान दिल को और रूह को अल्लाह के करीब लाता है। उस दिन से जैद ने अपने हर पल को इम्तिहान समझना शुरू किया। हर ख्याल, हर इच्छा, हर सांस में वह अल्लाह की याद और मोहब्बत तलाशने लगा। उसे अब यह भी समझ आया कि सच्चा मुरीद बनने का मतलब सिर्फ इल्म नहीं, बल्कि हर रोज अपने दिल को अल्लाह की तरफ मोड़ना और हर कमजोरी को कबूल करना है। जैद की आंखों में अब रोशनी और उम्मीद थी। उसने अपने दिल से कहा, अब मैं हर रोज अपने नफ्स का सामना करूंगा और अल्लाह की राह में हर कदम बढ़ाऊंगा। पीर साहब ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, यही तसव्वुफ का असली इम्तिहान है। हर इंसान को अपने नफ्स और मोहब्बतों का सामना करना पड़ता है। जो इस इम्तिहान में कामयाब होता है वही असली मुरीद बनता है। जैद अब समझ चुका था कि सिर्फ इम्तिहान ही इंसान को अल्लाह के करीब लाता है और सच्चा सफर दिल से शुरू होता है। जैद अब अपने पहले इम्तिहान से गुजर चुका था, लेकिन पीर साहब ने उसे समझाया कि असली इम्तिहान अभी बाकी है। उसने देखा कि दुनिया की हर चीज अब उसकी रूह पर असर डाल रही थी, कभी घमंड, कभी लालच, कभी चाहत की हलचल। पीर साहब ने उसे ले जाकर कहा, बेटा, अब तुम्हारा इम्तिहान दिल की गहराई में है। जो अपने नफ्स की हर हलचल को महसूस कर सके वही सच्चा मुरीद बनता है। जैद ने ध्यान से सुना। उसे महसूस हुआ कि हर ख्याल, हर ख्वाहिश उसकी रूह के सामने इम्तिहान दे रही है। कभी वह सोचता कि गुस्सा क्यों आता है, कभी यह कि किसी से जलन क्यों होती है। पीर साहब ने कहा, इम्तिहान का मतलब यह नहीं कि तुम दुनिया से कट जाओ, बल्कि यह है कि हर पल, हर ख्याल में अल्लाह की याद रहे और नफ्स की हर कमजोरी को पहचानो। जैद ने अपनी आंखें बंद की और अपने अंदर झांका। उसने देखा कि कितने ख्याल और लालच उसके दिल में बसते हैं। उसने महसूस किया कि सच्चा मुरीद वही है जो अपने हर ख्याल की सच्चाई को समझे और उसे अल्लाह के हवाले कर दे। पीर साहब ने धीरे से कहा, अब तुमसे इम्तिहान लिया जाएगा। तुम्हें अपने दिल की सबसे गहरी कमजोरी दिखेगी। जो इस इम्तिहान में कामयाब होगा उसका दिल हमेशा अल्लाह की मोहब्बत में रम जाएगा। जैद को अजीब सा डर लगा, लेकिन उसने अपनी रूह को संभाला और कहा, मैं तैयार हूं पीर साहब, जो भी दिखे मैं उसका सामना करूंगा। पीर साहब ने उसे एक शांत कमरे में ले जाकर कहा, अब आंखें बंद करो और अपने दिल की आवाज सुनो। जो तुम्हें सबसे ज्यादा बहकाता है वही तुम्हारा असली इम्तिहान है। जैद ने धीरे धीरे अपने दिल की सुनना शुरू किया। उसे महसूस हुआ कि उसके भीतर की सबसे बड़ी कमजोरी उसका तकब्बुर है, जो कभी कभी उसे सच्चाई से दूर ले जाता है। उसने अपने नफ्स से कहा, अब मैं तुम्हें अल्लाह के हवाले कर देता हूं। मैं तुम्हारी आजमाइश में हार नहीं मानूंगा। कुछ देर बाद उसने देखा कि उसके दिल में हलचल धीरे धीरे कम हो रही है और सुकून की एक लहर उसके रूह में फैल रही है। उसे पहली बार समझ आया कि सच्चा इम्तिहान केवल दिल की सफाई और सब्र में है, न कि केवल इल्म या लफ्जों में। पीर साहब ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा देखा, जब तुम अपने नफ्स को पहचानते हो और उसे अल्लाह के हवाले कर देते हो, वही सच्चा इम्तिहान होता है। यही तसव्वुफ की रहमत है। जैद की आंखों में आंसू थे। ये आंसू न डर या दुख के नहीं, बल्कि दिल की सफाई और रूहानी सुकून के थे। उसने महसूस किया कि सच्चा इंसान वही है जो अपने तकब्बुर और मोहब्बतों को अल्लाह के हवाले कर दे और हर इम्तिहान में सच्चाई से सामना करे। उस दिन जैद ने अपने दिल और रूह की सबसे गहरी जड़ों को महसूस किया। उसने जाना कि सच्चा सफर इम्तिहान, सब्र और अल्लाह की याद में ही होता है। पीर साहब ने उसे गले लगाया और कहा, अब तुम पहले इम्तिहान से आगे बढ़ चुके हो, लेकिन ध्यान रखना, हर दिन नया इम्तिहान है। जो रोज अपने दिल को अल्लाह की तरफ मोड़ता है वही सच्चा मुरीद बनता है।
जैद ने महसूस किया कि अब उसका दिल पहले से और हल्का, दिमाग शांत और रूह चमक रही थी। उसने अपनी रूह से कहा, अब मैं हर रोज अपने नफ्स का सामना करूंगा और हर ख्याल, हर सांस, हर पल अल्लाह की याद में बिताऊंगा। पीर साहब ने धीरे कहा, याद रखो बेटा, तसव्वुफ का असली इम्तिहान यही है। जो अपने दिल की गहराई में जाकर सच्चाई देखता है वही सच्चा मुरीद बनता है। जैद अब समझ चुका था कि सिर्फ इम्तिहान ही इंसान को अल्लाह के करीब लाता है और सच्चा सफर दिल और रूह की सफाई से शुरू होता है। जैद अब अपने पहले इम्तिहान से उबर चुका था। उसका दिल हल्का, उसकी रूह चमक रही थी। लेकिन पीर साहब ने उसे समझाया, बेटा, अब असली सफर शुरू होता है। तसव्वुफ का मतलब केवल नफ्स की आजमाइश से गुजरना ही नहीं, बल्कि हर रोज अपनी रूह को तराशना है। जैद ने ध्यान से सुना। उसे समझ आया कि सच्चा मुरीद वही है जो हर पल अपने दिल की निगरानी करता है और हर ख्याल में अल्लाह की याद लाता है। पीर साहब ने उसे एक छोटी सी खाली जगह में ले जाकर कहा, अब तुम्हें सच्चा सब्र और तसव्वुफ की रहमत का अनुभव करना होगा। कुछ दिन अपने दिल को सिर्फ अल्लाह की याद में बिताओ। हर सांस को उसकी तरफ मोड़ो। जो यह कर पाए वही असली मुरीद कहलाएगा। जैद ने अपने दिल की निगरानी शुरू की। पहले दिन उसे लग रहा था कि हर ख्याल, हर हलचल उसकी रूह को बहका रही है। लेकिन धीरे धीरे उसने महसूस किया कि हर बार जब वह अल्लाह की याद करता, उसका दिल और रूह मजबूत होती जाती। पीर साहब ने मुस्कुराते हुए कहा, देखा बेटा, जो इंसान अपने नफ्स की हर हलचल में अल्लाह की हिदायत ढूंढता है वही सच्चा सफर तय करता है। तसव्वुफ केवल किताबों में नहीं, बल्कि दिल में उतरने वाले हर एहसास में है। जैद की आंखों में आंसू थे। ये आंसू खुशी और तसव्वुफ की मिठास के थे, क्योंकि उसने समझ लिया कि सच्चा मुरीद वही है जो हर इम्तिहान, हर ख्याल, हर इच्छा में अल्लाह की मौजूदगी महसूस करे। पीर साहब ने उसे समझाया कि सच्चा इम्तिहान कभी खत्म नहीं होता, क्योंकि इंसान की रूह हमेशा नफ्स और दुनिया की चीजों से परखती रहती है। लेकिन जो इंसान हर रोज अपने दिल को अल्लाह की याद में सजाता है वही सच्चा मुरीद बनता है और हर इम्तिहान में कामयाब होता है। जैद अब अपने दिल की गहराई में झांक सकता था। उसने देखा कि अब उसका अहंकार कम हो गया, लालच कम हो गया और उसके दिल में अल्लाह की मोहब्बत की रोशनी फैल गई। उसने महसूस किया कि सच्चा सफर केवल अपने नफ्स की पहचान और अल्लाह की याद में रम जाने से ही पूरा होता है। पीर साहब ने उसे बाहों में लिया और कहा, अब तुम सच्चे मुरीद की राह पर हो। याद रखना, हर दिन नया इम्तिहान है, हर दिन नई तसव्वुफ की राह है। जो दिल और रूह की सफाई में मेहनत करता है वही सच्चा इंसान बनता है। जैद ने अपनी रूह से कहा, अब मैं हर दिन अपने नफ्स का सामना करूंगा और हर ख्याल, हर सांस, हर पल अल्लाह की याद में बिताऊंगा। यही मेरी सच्ची तसव्वुफ की राह है। उस दिन जैद ने पहली बार महसूस किया कि सच्चा मुरीद बनना कोई असंभव काम नहीं, बल्कि रोज अपने दिल की सफाई और सब्र से शुरू होने वाला सफर है। पीर साहब ने मुस्कुराकर कहा, याद रखना बेटा, तसव्वुफ का असली मजा और असली इम्तिहान यही है, अपने दिल की गहराई में उतरना और हर ख्याल में अल्लाह को देखना। जैद अब समझ चुका था कि हर इम्तिहान, हर ख्याल, हर सांस में अल्लाह की मौजूदगी ही असली तसव्वुफ है और जो इंसान इसे पहचान लेता है उसकी रूह हमेशा चमकती रहती है और दिल में सुकून भर जाता है। जैद अब उस सफर के अंतिम पड़ाव पर खड़ा था। उसके दिल और रूह में अब एक अजीब सी शांति थी जिसे शब्दों में बयां करना मुश्किल था। पीर साहब ने उसे पास बुलाया और कहा, बेटा, अब तुमने पहले इम्तिहान में अपने नफ्स को परखा, हर ख्याल और हर इच्छा में अल्लाह की रहमत को महसूस किया। अब समय है सच्चा मुरीद बनने का। जैद ने सिर झुकाकर जवाब दिया, हजरत, अब मैं हर दिन अपने दिल की सफाई और सब्र में मशगूल रहूंगा। मैं हर ख्याल में आपकी हिदायत और अल्लाह की मौजूदगी महसूस करूंगा। पीर साहब ने मुस्कुराते हुए कहा, देखा बेटा, तसव्वुफ की असली मिठास यही है, अपने नफ्स और दुनिया की मोहब्बतों से दिल को आजाद कर लेना और हर पल अल्लाह की याद में रहना। जो इंसान इसे समझ लेता है वही सच्चा मुरीद कहलाता है। जैद अब जान चुका था कि सच्चा मुरीद वही है जो हर इम्तिहान में अपने दिल और रूह की निगरानी करता है और हर ख्याल में अल्लाह की मौजूदगी महसूस करता है। उसने महसूस किया
कि अब उसका अहंकार मिट चुका, लालच खत्म हो चुका और उसकी रूह अल्लाह की रोशनी में दमक रही थी। पीर साहब ने उसे गले लगाया और कहा, अब तुम सच्चा मुरीद हो। याद रखना बेटा, तसव्वुफ का सफर कभी खत्म नहीं होता। हर दिन नया इम्तिहान है, हर पल नई रहमत है। जो इंसान अपने दिल और रूह की सफाई में मेहनत करता है, वही हमेशा रूहानी तौर पर परिपक्व रहता है। जैद ने अपने दिल में ठान लिया, अब मैं हर दिन अपने नफ्स का सामना करूंगा, हर ख्याल में अल्लाह की याद में रम जाऊंगा और हर सांस में उसकी रहमत महसूस करूंगा। यही मेरी सच्ची तसव्वुफ की राह है। पीर साहब ने आंखों में मोहब्बत और मुस्कान के साथ कहा, याद रखना बेटा, असली तसव्वुफ सिर्फ किताबों में नहीं, बल्कि दिल की गहराई और हर ख्याल में अल्लाह को पहचानने में है। जो यह समझ लेता है, उसका दिल सदा चमकता रहेगा और रूह हमेशा सुकून पाएगी। जैद ने पहली बार पूरी तरह से महसूस किया कि सच्चा मुरीद वही है जो अपने नफ्स, अपनी ख्वाहिशों और दुनिया की मोहब्बतों से ऊपर उठकर हर पल अल्लाह की याद में जीता है। उसने आंखें बंद की और अपने दिल से अल्लाह की तारीफ और शुक्र अदा किया। अब जैद का दिल सच्चाई और रूहानी परिपक्वता से भर गया था और उसने समझ लिया कि तसव्वुफ का पहला इम्तिहान केवल शुरुआत है, लेकिन जो इंसान हर दिन अपने दिल और रूह की सफाई में जुटा रहे, उसकी रूह हमेशा अल्लाह की रोशनी में चमकती रहेगी। पीर साहब ने धीरे से कहा, बेटा, अब तुमने पहला इम्तिहान पास कर लिया, आगे का सफर तुम्हारा है, लेकिन याद रखना, हर कदम अल्लाह की रहमत और हिदायत से भरा होना चाहिए। यही तसव्वुफ की असली रहनुमाई है। जैद ने सिर झुकाया और मन ही मन कहा, अब मैं हर ख्याल, हर इच्छा और हर सांस में अल्लाह की मौजूदगी महसूस करूंगा। यही मेरी सच्ची तसव्वुफ की राह है और यही मेरी रूह की असली जीत है। उस दिन जैद की रूह में सच्ची तसव्वुफ की मिठास और अल्लाह की मोहब्बत बस गई। उसने समझ लिया कि सच्चा मुरीद बनने के लिए हर इम्तिहान और हर ख्याल में अल्लाह की हिदायत और रहमत को अपनाना ही सबसे बड़ा सफर है। अब जब आप इस दास्तान को सुन चुके हैं, समझ जाइए कि सच्चा तसव्वुफ केवल किताबों में नहीं, बल्कि हर ख्याल, हर सांस और हर इम्तिहान में अल्लाह की हिदायत और रहमत को महसूस करने में है। पीर की हिदायत यही है कि हर ख्याल में अल्लाह की मौजूदगी को महसूस करो, हर लालच और नफ्स के इम्तिहान में धैर्य और सब्र अपनाओ, हर दिन अपनी रूह और दिल की सफाई में मशगूल रहो। जो इंसान यह समझ लेता है, उसका दिल सदा चमकता रहेगा और रूह हमेशा अल्लाह की रोशनी में दमकती रहेगी। इस दास्तान का मकसद सिर्फ सुनने वालों का मनोरंजन नहीं, बल्कि उनके दिलों को अल्लाह की ओर मोड़ना, रूह को तसव्वुफ की मिठास से भरना और इंसान को अपने नफ्स और ख्यालों से ऊपर उठना सिखाना है। सुनते रहिए सीरत वॉइस के साथ और महसूस कीजिए उस रूहानी सफर की हर धड़कन। अगर आपको यह दास्तान पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप हर नई रूहानी दास्तान सबसे पहले सुन सकें, और इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें ताकि और लोग भी इस रूहानी सफर का हिस्सा बन सकें। अल्लाह हाफिज।